बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी पापा की मुस्कान पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मुस्कान अपने पापा को अपनी मार्शल आर्ट्स टीचर के साथ देख लेती है। उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ता है। अब आगे। So you want to marry that butterface? बिना किसी भूमिका के खाने की मेज पर मुस्कान अपने पापा से पूछ बैठी थी। अपनी टीचर्स के बारे में ऐसे बात करते हैं मुस्कान? सुजय चिढ़ गया था। वो मेरी टीचर नहीं है पापा, लेकिन लग रहा है कि आपके लिए काफी स्पेशल हो गई है कि नहीं? अपनी प्लेट के साथ साथ बहुत सारा छोड़ दिया गया खाना किचन के सिंक में डालते हुए मुस्कान ने पूछा था। मुझे नहीं मालूम मुस्की, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे नैन्सी बहुत अच्छी लगती है। आई एम बैडली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, पहले दिन से ही। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, पता नहीं ये प्यार है या कुछ और है। इरादा नहीं था सुजय का, लेकिन जवाब देते देते वो अपनी बेटी से सच बोल गया था। हालांकि ये कहते हुए अपनी बेटी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई थी उसकी। तो पूरी दोपहर एक दूसरे के साथ आप दोनों कर क्या रहे थे? लग तो रहा था कि मुस्कान प्लीज, मैंने तुम्हें इसलिए हर बात कहने की छूट नहीं दी है कि तुम मुझसे ही बदतमीजी से पेश आने लगो। सुजय चिढ़ गया था। मुझे नहीं लगता वो आपके लिए सही मैच है पापा। आपको एक बीवी चाहिए और मुझे एक मां। नैन्सी इन दोनों में से कुछ भी नहीं बन सकती। वो बस एक अच्छी मार्शल आर्ट्स टीचर है, बहुत अच्छी बाइकर है। हो सकता है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से गुड लुकिंग भी हो। आई एम श्योर उसमें वो बात है जो एक गर्लफ्रेंड में होनी चाहिए, लेकिन पापा वो मेरी मां नहीं बन सकती। सॉरी। मुस्कान अपना फरमान सुनाकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार सुजय को रत्ना की बात पर यकीन हुआ था कि मुस्कान बिल्कुल अपनी दादी की तरह थी। उस दिन पहली बार मुस्कान में सुजय को अपनी मां की परछाई नजर आई थी। खैर, हालात का काम होता है मुश्किल होना, और इसीलिए अपने स्वभाव के अनुरूप हालात और मुश्किल होते चले गए। सुजय के लिए नैन्सी से मिलना मुश्किल और मुश्किल होता चला गया। मुस्कान ने मार्शल आर्ट्स क्लास जाना छोड़ दिया। कहती थी वक्त नहीं मिलता, लेकिन असली वजह सबको मालूम थी। और इस बीच अचानक नैन्सी का फोन आया। उसके पापा अस्पताल में थे और उसे थोड़ी सी मदद के रूप में बहुत सारी इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत थी। मुस्कान की मर्जी के खिलाफ सुजय की शामें अब अस्पताल में कटने लगीं। एक इतवार को मुस्कान को भी खींच कर ले गया था सुजय, और मुस्कान की मर्जी के खिलाफ उसकी ही जिंदगी अपना रुख बदलने को तैयार होने लगी थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।